यहाँ की जनता है वो मोदी जी को देख करके वोट देगी या योगी जी को देख करके वोट देगी? देखिए अभी तक तो वोट बीजेपी को देख कर दे रहे थे, मोदी जी को पार्टी को देख के दे रहे हैं, लेकिन अब वो चांस हमें तो नहीं दिखते हैं। कटेंगे बटेंगे तो कटेंगे, इन्हीं का ही नारा है। जब ये एकजुट होने जा रहा था, अभी धीरेन्द्र साथ जी ने बहुत बड़ा सम्मेलन किया, सारी जनता ने जन समर्थन था, अब जन सैलाब था, वहाँ गए होंगे, आप भी पहुँचे होंगे। तो जब इस तरह से जुड़ता आ रहा था सर्व समाज ये नहीं केवल श्रवण समाज, फिर अचानक यूजीसी बिल ला के में खटास। मोदी जी ने अकेले थोड़ी कार्य किया है, हमारे कितने संत महात्मा शहीद हो गए, कितने कार सेवक शहीद हो गए हैं, भूमिका तो सबकी रही है। हाँ मतलब ये तो कोर्ट का भी आदेश, कोर्ट ने भी कोर्ट में जो विचाराधीन मुकदमा चल रहा था तो उसमें भी हमारे साधु संत महापुरुष जो सबने सहयोग किया, कोई अकेला तो उनका सहयोग नहीं था, जब सबका साथ था तो सब विकास किया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीतीश कुमार है। एक बार फिर से आपका इनके रियल फैक्ट चैनल में स्वागत है। और आज जो है हम उत्तर प्रदेश में आ गए और यहाँ पे हम जगह जगह पे जाके पूछ रहे हैं कि 2027 में जो चुनाव आने वाला है वो किसकी सरकार आएगी। और उसके साथ साथ में यहाँ पे तमाम ऐसे लोग हैं जिनसे हम जानने की कोशिश करें कि वो इन सब चीज़ों को लेकर के क्या सोचते हैं। तो सर आपका नाम क्या हुआ? माधव श्रीवास्तव। और आपका सर? राजाराम साहू। अच्छा सर, मेरे को एक बात बताएगा, जिस तरीके से अभी देखा जा रहा है 2027 में भी चुनाव आने वाले हैं, तो क्या लगता है इस बार किसकी सरकार देख रहे हैं आप? भाई सरकार तो योगी जी की बनेगी, उसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि चुनाव में 50 उम्मीदवार खड़े होते, सब आते हैं भैया वोट हमें देना, वोट हाँ भैया तुम ही देंगे, लेकिन वहाँ जब वोट डालते हैं वहाँ तो वोट डालने वाला अकेला ही रहता है। तो वहाँ तो उसे पता है कि हमें कहाँ देना है। तो योगी जी तो पक्के हैं, योगी जी तो आएंगे ही आएंगे। अच्छा। उन्हें कोई नहीं रोक सकता है। आपको क्या लगता है कि सर इस बार जो है योगी जी आएंगे? हाँ आएंगे तो योगी जी। ये तो बात कर रही है, तोड़ने की बात चल रही है। उनने जो बिल लाए हैं उससे आक्रोशित है जनता, जो विपक्ष में थोड़ी है। विपक्ष में आक्रोशित है, अपनों से ही आक्रोशित होंगे। गलत करोगे तो विपक्ष में थोड़ी चला जाएगा आदमी। यदि उस बिल पर ढंग से सुनवाई नहीं हुई, यदि नहीं हुई तो मूड बना सकती है। हाँ ये लास्ट समय, अभी दो साल का समय है, सरकार को समय दिया गया है कि इस बिल को या तो वापस लो या फिर हो सकता है ये सारे सनातनी और श्रवण अपना अलग आयोग तैयार कर लें, अपनी पार्टी तैयार कर लें। अच्छा एक बात बताइएगा, अभी क्या बोलते हैं मोदी जी को, अब जो यहाँ की जनता है वो मोदी जी को देख करके वोट देगी या योगी जी को देख करके वोट देगी? देखिए अभी तक तो वोट बीजेपी को देख कर दे रहे थे, मोदी जी को पार्टी को देख के दे रहे हैं, लेकिन अब वो चांस हमें तो नहीं दिखते हैं। हाँ क्योंकि जो घटनाएं घट रही हैं ये हमारे समाज के ऊपर, तो वो देख के तो नहीं माहौल लग रहा है कि मोदी को वोट दिया जाए। क्यों? अच्छा एक बात बताइएगा, उन्होंने तो बहुत कार्य कर रहे हैं, चाहे राम मंदिर ले लीजिए और तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो बीजेपी के लिए ऐसे कार्य कर रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि उन्हें वोट नहीं? अरे मोदी जी ने अकेले थोड़ी कार्य किया है, हमारे कितने संत महात्मा शहीद हो गए, कितने कार सेवक शहीद हो गए हैं, भूमिका तो सबकी रही है। हाँ मतलब ये तो कोर्ट का भी आदेश, कोर्ट ने भी कोर्ट में जो विचाराधीन मुकदमा चल रहा था तो उसमें भी हमारे साधु संत महापुरुष जो सबने सहयोग किया, कोई अकेला तो उनका सहयोग नहीं था, जब सबका साथ था तो सब विकास किया है। जी अभी हम उत्तर प्रदेश में खड़े हैं। सर अब एक बात बताइएगा, गाय माता को लेकर के मैं सवाल करूंगा। गाय माता को कहता है कि राष्ट्रीय माता घोषित कर देना चाहिए, लेकिन अभी योगी जी की यहाँ पे सरकार है तो यहाँ पर तो उनको कर देना चाहिए। देखिए गाय को राष्ट्रमाता घोषित करना चाहिए, ये मुक्तेश्वरानंद जी इसी पर आंदोलन चला रहे थे, इसी बात पे उनके साथ में ये घटना हुई है महाराज जी के साथ में। बताइए अगर कुंभ मेले में अगर साधु नहीं नहाएगा कौन नहाएगा? आप बताइए, ब्राह्मण नहीं नहाएगा कौन नहीं नहाएगा? लेकिन वो बोला जा रहा है वो तो पालकी में जा रहे थे, पालकी में। अरे महाराज छोटी सी पालकी तो थी क्या, वहाँ डिफेंडर कार थी क्या? क्या चाचा हो जाए कि वहाँ में ना हो जाए? ये अलग कौन सा सिद्धांत है? छोटी सी पालकी और बड़ी पालकी, वो अकेले मालिक है कुंभ के? मुख्यमंत्री जी ने किया, उसके संग विरोध किया क्या? बोला एक राजा है वो और सब चूतिया है गई जनता। नहीं चाचा एक बात बताइएगा, अभी वो कह रहे हैं आचार्य जी कि अभी जो है योगी जी को साबित करना पड़ेगा कि वो हिंदू है या नहीं है। कौन नहीं है हिंदू? आचार्य जो पालकी में जा रहे थे वो हिंदू है ही कहाँ है? शंकराचार्य हिंदू है कहाँ? शंकराचार्यों का कहने में बुद्ध ने का पालन किया। अच्छा एक बात मेरे को बताइएगा, अभी 2027 में जो चुनाव आ रहा है आप किसको देख रहे हैं यहाँ की जनता? 27 में योगी आएगा और कौन आएगा? अरे प्रश्न आएगा योगी, कोई ना रोके हुआ है। हाँ चाहे कितने ढोंग खेल ले हो। अच्छा हाँ तो एक बात बताइएगा, अभी जो है तोड़ने की बात चल रही है, अभी एक बात बताइएगा, अभी यूजीसी जो बिल आया उसमें कहते हैं कि दलित कछू भी आवे को योगी। तो बीजेपी को वोट, अच्छा बीजेपी को वोट देख के देखेंगे या फिर योगी को? हाँ पार्टी ना रही अब। अच्छा पार्टी तो है गई वैसी
एक बात का और जवाब दीजिएगा, यहाँ पे क्या क्या और विकास होने चाहिए जो आपको लगता है कि यहाँ और विकास होने वृंदावन में तो भैया रे 24 घंटा विकास ही विकास है रहे। वृंदावन को विकास कोई कर सके ना करो काऊ ने। हाँ, या वृंदावन को विकास करेगी तो राधा रानी करेगी, काऊ के बस की बात ना है। हाँ, क्या चीज़ है? राधा रानी का सेवक योगी है, ये वही विकास एक करे। बात बताइए, अखिलेश यादव जी हैं, वो कह रहे हैं कि इस बार जो है हम अपनी सरकार लेकर आएंगे, इस बार 250 से ज्यादा सीटें लेकर आएंगे। ये तो समय बताएगा, 2027 में पता चलेगा। अखिलेश ने पहले भी वादे किए थे, ठीक है, उनके अटूट वादे रह गए, वो टूटे ही गए सारे। जिसने वादे किया वो पूरे कर रहा है योगी जी। आपको लगता है कि योगी जी बोल रहे हैं अब बीजेपी की सरकार है? अच्छा, मेरा एक सवाल और रहेगा कि आने वाले टाइम में यहाँ पर, जैसे मैं काफी लोगों से पूछ रहा हूँ कि यहाँ पे विकास क्या होना चाहिए, तो क्या क्या लगता है और क्या क्या विकास होने चाहिए? विकास के लिए बहुत चीज़ है। अभी विकास के लिए यमुना शुद्धिकरण का भी काम चल रहा है। आप जाकर के देखिए किसी घाट पर अभी भी वहाँ पर मट्टी जो गंदगी वगैरह वो सब क्लीन हो रही है। वहाँ पर अभी नाले भी बनाए गए, बहुत सी जगह नाले बन चुके हैं हमारे वृंदावन के अंदर। धीरे धीरे सारे विकास होने। आप सोचो एक साथ ही हम सीढ़ियों पे चढ़े हैं, वो कभी नहीं। वो सीढ़ी बाई सीढ़ी चढ़ के ही काम होता है। जनता का भी सपोर्ट होता है, कुछ सरकार का भी सपोर्ट होता है, जब ही काम होता है। एक बंदे मैं सोचे राजा ही काम कर ले तो राजा ही काम नहीं कर सकता। समझिए मेरी बात समझने की कोशिश करें। नगर निगम जो सफाई कर्मचारी उनके ऊपर भी राजा बैठा हुआ, तो इसका मतलब सफाई कर्मचारी जब तक राजा नहीं उतरेगा, जब तक सफाई कर्मचारी भी कुछ नहीं कर पाएंगे। आप समझिए। एक चीज़ मेरे को बताइएगा, अभी जिस तरीके से ये देखा जा रहा है कि तमाम ऐसे लोग हैं विपक्षी पार्टियों के, वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जो है विकास के नाम पे वोट तो मांगा जा रहा है, लेकिन विकास एक पैसे का नहीं हो रहा है। आप कह रहे हैं विपक्षी पार्टी का तो काम शुरू से हल्ला करना है, समझ रहे हो ना। कभी ईवीएम को लेकर, XYZ किसी भी चीज़ को लेकर के वो तो यही चाहेगी कि हमारी सरकार आए, और जो सरकार आनी चाहिए सत्ता में जो दिख रही है वो सबके सामने ही आपके सामने प्रस्तुत की गई है। ये आप भी मीडिया वाले भी देख। एक बात मेरे को और बताइएगा, अभी यूजी जो आई थी, तो उसको क्या लगता है, ऐसे लेके बीजेपी जो है लोगों को जातिवाद में बांट रही है? नहीं, बीजेपी कोई नहीं बांटी। वो माननीय प्रधानमंत्री जी से कुछ हो गया, चूँकि मैं बट बोलना नहीं चाह रहा हूँ उस चीज़ को, पर जो भी है कि योगी जी ने भी उसमें सपोर्ट किया है कि जनता को लेकर के कि वो चीज़ लागू नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर लग चुका है उस पर, ठीक है, रोकने के लिए। जी सर, आप इस चीज़ को लेकर के आप अपनी क्या टिप्पणी रखते हैं कि बीजेपी जो है जातिवाद में बांट रही है लोगों को? देखिए, अभी तक तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा था, लेकिन जब से यूजीसी वाला मुद्दा आया है तब से तो हमें यही लग रहा है कि अब तो बांट ही दिया है पूरा। हाँ, तो क्लियर हो गया, दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। अब वो तो कोर्ट का आदेश आ गया तो मान लो थोड़ी सांस में सांस मिल गई है, बाकी तो मरना ही था और क्या है। और बिल्कुल मरना ही था, ये तो एक तरह से नसबंदी हो गई थी बिल्कुल। आप नसबंदी की बात कर रहे हैं, अब एक बात बताइएगा, काफ़ी सारे जो नीचे कास्ट के लोग हैं वो कह रहे हैं कि इसको लागू होना चाहिए। अच्छा, एक बात आप बताइए, वही एक सामान्य वर्ग का बच्चा जब अपने परसेंटेज हाई परसेंटेज में आता है, ठीक है, और वही जब आरक्षण वाला बच्चा जब उसमें -40 में जब डॉक्टर बनेगा, और ये नेता लोग तो विदेशों में इलाज कराएंगे, और हम इलाज जब कराने जाएंगे तो मारे ही जाएंगे, क्या होगा बताइए आप बताइए, मारे जाएंगे कि नहीं मारे जाएंगे? और जब उसी अभाव में जब वो प्रोफेसर नहीं बन पाएगा तो जो प्रोफेसर पढ़ाने वाले हैं उन पर केस लगाएगा, तो उनको मजबूरी में उसको प्रोफेसर बनाना पड़ेगा। गलत कह रहे हैं, बताओ आप। प्रोफेसर बनाना पड़ेगा। अब एक चीज़ का मेरे को और जवाब दीजिएगा, अभी लोग प्रधानमंत्री के रूप में अब योगी जी को देखते हैं, क्या लगता है योगी जी बन पाएंगे? देखिए, योगी जी तो बनेंगे, वो तो मुझे ठीक ही लग रहा है। अगर योगी जी न बनते तो जैसे मोहन भागवत ने स्वीकार कर लिया, ऐसे योगी जी भी स्वीकार कर लेते। अच्छा, अब बिल्कुल कर लेते। लेकिन एक बात बताइएगा, आप कह रहे हैं बन जाएंगे, योगी जी बेचारे कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं। मुझे तो दुख इस बात का हो रहा है कि इतने नेता हमारे बैठे हैं सामान्य वर्ग के, किसी ने 2 शब्द बोले नहीं है यूजीसी पर। आप बोले हो, आप बताइए। हमारे केशव प्रसाद मौर्य, वो हमारे ब्रजेश पाठक जी हैं, उन्होंने कुछ बोला हो? जो अन्य भी बड़े बड़े नेता हैं, किसी ने कुछ नहीं बोला। आप गलत कह रहे हैं भाई। कोई चीज़ अगर गलत है तो उसको गलत को बोलना चाहिए, व्यक्ति को नहीं बोलना चाहिए। अच्छा, आपको लगता है कि हाँ वो प्रधानमंत्री बनेंगे योगी जी? अभी तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं आज की तारीख में, सबके नाम के ऊपर से बता रहे, सबके नाम में रा है, रा शब्द है। योगी और अमित शाह के नाम में रा नहीं है। लो तो आगे की कह नहीं सकते कि आगे बिना नाम में रा वाला बन सकता है, लेकिन अभी तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए सबके नाम में रा है। तो आगे की राहुल गांधी तो योग्य है ही नहीं, बनने योग्य है ही नहीं। राहुल गांधी जी एक तो उन्हें तो जनता पसंद ही नहीं करती है। हाँ, क्यों नहीं करते? अब एक चीज बताइएगा, लोग उन्हें युवा नेता मानते हैं, आप लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। योग्य ही नहीं है, वो योग्य ही नहीं है, उन्हें जनता पसंद ही नहीं करती है। उन्होंने इतनी पढ़ाई कर रखी है जितनी। पढ़ाई से क्या है? सब पढ़ाई कर रखे। क्या चाचा? सब पढ़ाई कर रखे, लायक होना चाहिए, उस लायक नहीं है वो, प्रधान नहीं है, योग्यता नहीं है।
अच्छा, एक चीज़ मेरे को और बताइएगा, अभी यहाँ पे अखिलेश यादव जी को देखा जाता है, अब अखिलेश यादव जी आने वाले टाइम में 2027 में क्या सरकार बना पाएंगे अपनी? नहीं बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे। क्यों, ऐसा क्यों नहीं बना पाएंगे? काफ़ी लोग तो उन्हें वोट देते हैं। हम लोग का सबका मन गवाई दे रहा है, नहीं बन पाएंगे। अच्छा, एक आरोप भी लगाते, कहते हैं वोट चोरी होता है, क्या लगता है आपको? तो वोट चोरी होता तो उन्हीं का होता है क्या? अब तो मशीनें रखी हुई हैं, वही कैमरा लगे हुए हैं, कहाँ से चोरी हो जाएगी? कैसे चोरी होंगे? वो तो चोरी नहीं होंगे। भैया एक हमारा मुद्दा और है आपके सामने। सरकार जो है अभी बजट पास हुआ है, कभी बुलेट इधर निकाल रहे ट्रेन, कभी उधर से निकाल रहे बुलेट ट्रेन। अब हमारी वृंदावन की बुलेट ट्रेन कहाँ चली गई? सरकार से पूछना चाहते हैं, राधा रानी एक्सप्रेस, उसकी पटरी भी राधा रानी एक्सप्रेस चलती थी, बहुत पुरानी थी, ये है 1935 से, है ना। और यहाँ पे एक प्रोजेक्ट लाए कि बुलेट ट्रेन आएगी, मतलब बुलेट ट्रेन आएगी। हेमा मालिनी जी सांसद है, हमारी माननीय हेमा मालिनी जी सांसद है यहाँ की, तीसरी बार सांसद हुई हैं। उन्होंने कहा रेलवे यहाँ पे बुलेट ट्रेन आएगी, इसको लेके पूरी यहाँ पहले जनता का विरोध था कि रेल की पटरियाँ नहीं उखाड़ी जाएं। जब बुलेट ट्रेन का सपना दिखाया गया पब्लिक को तो सब समर्थन में हो गए, बोले बुलेट ट्रेन से हटा के बुलेट ट्रेन आ जाएगी। और वहाँ से ये आप लोग मांग रखना चाहते हैं, चलिए वो एक मुद्दा हो गया, वो बिल्कुल आपने बोला है, जायज़ है और ये उठाना भी चाहिए। लेकिन सर मेरे को एक चीज़ का जवाब दीजिएगा, अब आने वाले टाइम में आप लोग किस तरीके से देखना चाहते हैं यूपी को, चाहे वृंदावन को, इन सब चीज़ों को लेकर के आप किस तरीके से अपना देख रहे हैं आने वाला फ्यूचर? आने वाला फ्यूचर तो बीजेपी और योगी सरकार का ही है, कोई दूसरा तो है नहीं। भगवा में हिंदुत्व के वही तो नहीं समझ में आ रही है श्रवण के की जो हिंदुत्व की बात करती थी वो बांटने की बात कैसे आ गई है बीच में यूजीसी ला के। यही तो थोड़ा सा दिमाग बिल्कुल ये श्रवण का घूम गया कि ये अचानक ये बिल लाने की जरूरत क्या थी, जब हिंदुत्व का इतना, जब कहते हैं कटेंगे बटेंगे तो कटेंगे, इन्हीं का ही नारा है। जब ये एकजुट होने जा रहा था, अभी धीरेन्द्र शास्त्री जी ने बहुत बड़ा सम्मेलन किया, सारी जनता ने, जन समर्थन था, आप जन सैलाब था, वहाँ जा गए होंगे, आप भी पहुँचे होंगे। तो जब इस तरह से जुड़ता आ रहा था सर्व समाज, ये नहीं केवल श्रवण समाज, फिर अचानक ये यूजीसी बिल ला के में खटास हुई। आज मैं काम करता हूँ, मेरे यहाँ भी ऐसा नहीं है सभी श्रवण कर रहे हैं, सबर का बंदे मेरे यहाँ काम करते हैं। तो इससे क्या है, जो जैसे श्रवण हो गया और भी तमाम जो जातियाँ हो गई, उनमें कहीं ना कहीं फूट डाला जा रहा है, फूट हो रहा है। ये फूट ऑटोमेटिक आ जाएगी, क्योंकि अब उनको ये लगा कि आप विरोध में, यदि आप शोषण नहीं कर रहे थे तो विरोध में क्यों खड़े हैं, ये मन में डल गई ना। यदि हम लोगों ने, श्रवणों ने विरोध किया तो मन में उनके ये आ गई, आप यदि शोषण नहीं कर रहे थे तो विरोध क्यों कर रही है जी का। पर आने वाला भविष्य खतरे में, हम लोगों का तो चल गया। हमारे जो बच्चे जब यूजीसी में जाएंगे तो वहाँ उसका शिकार होंगे। आज भी हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं हो रहे हैं, हम देखते हैं, बाजार में बैठे हुए देखते हैं। SC/ST एक्ट लगने की वजह से दबके रहना पड़ता है, ये बात पक्की है श्रवण को। पर सामंजस्य अच्छा बन गया, कुछ ये 2-4-5 सालों में बढ़िया सामंजस्य है, सबके मन में हिंदुत्व की भावना है, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं। और पर अचानक ये आने से एक सवाल लूँगा आखिरी में, पहले बोला जाता था कि बीजेपी जो है हिंदू मुस्लिम करवाती थी, और अब जो है अपने आप को हिंदू, जब हिंदू एक हो गया तो उसको जो है जातिवाद में बांटा जा रहा है। अरे यही तो मेरा तो लास्ट तक यही रहेगा, आखिर क्यों। मेरा सवाल नहीं है, मैं आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ आखिर ऐसा क्यों सरकार ने किया, यही सोच में पड़े हैं। और सबसे बड़ी बात, जो बड़े बड़े नेता थे वो कहते हिंदुत्व की बात करते थे, पर एक ने भी यूजीसी का विरोध नहीं किया, न समझाया फायदा है। दोनों बात है ना, या तो आप फायदा समझा दो हमको कि साहब इसका ये फायदा है, कोई कानून लेके आए हैं, या गलत है तो फिर लाए क्यों। चलिए बहुत बढ़िया, कहीं ना कहीं देखिए इन सब चीज़ों को लेकर के अभी हम उत्तर प्रदेश में और 2027 को लेकर के हमने इनसे सवाल जवाब करे हैं। और कहीं ना कहीं इनका एक ही चीज़ कहना है कि अगर इस बार जो है हम वोट देंगे तो योगी जी का जो चेहरा है उसको देख करके वोट देंगे, और ना कि बीजेपी को देख करके वोट देंगे। बहरहाल आप इस वीडियो को लेकर के क्या सोचते हैं हमें जरूर बताएगा। जय हिंद, भारत माता की जय।